हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीन कुमार। तो आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन हिस्ट्री, मुगल काल, मुगल साम्राज्य। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। इसे पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यह एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यूपीएससी से लेकर स्टेट सर्विस के कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो प्री और मेंस के प्रोस्पेक्ट में रहते हुए हम इसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो शुरुआत करते हैं हम मुगल कालीन बादशाहों से। पहले बादशाह बाबर, जिन्होंने मुगल वंश की नींव भारत में रखी। उसके बाद उनके पुत्र हुमायूं और क्रमशः अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब बादशाह बने। अंतिम बादशाह जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, इनके साथ ही मुगल वंश का अंत हुआ। अब आते हैं हम बाबर पे। बाबर, जिनका पूरा नाम जरीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना में हुआ। यह तैमूरलंग और चंगेज़ खां के वंशज रहे। 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने राजगद्दी हासिल की और फरगना के शासक हुए। मध्य एशिया पे राज करने के बाद यह काबुल में इन्होंने अपना अधिकार किया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध किया, जो 1526 में हुआ। उस विजय के पश्चात ही भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी। इस युद्ध को जीतने का मुख्य कारण था कि बाबर ने युद्ध की एक नई तकनीक, जिसे हम बोलते हैं तुल्लुगुमा युद्ध की पद्धति का प्रयोग किया। इसके बाद बाबर ने अगले ही वर्ष खानवा का युद्ध, जो 1527 ईस्वी में हुआ, जो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। यह खानवा नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे खानवा का युद्ध कहते हैं। इसमें भी बाबर की विजय हुई। इस युद्ध में भी खास बात यह है कि बाबर ने अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए जिहाद नाम का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। युद्ध के पश्चात बाबर ने अपने आप को गाजी की उपाधि प्रदान की। गाजी का मतलब होता है महान सैनिक। अगले ही साल चंदेरी का युद्ध बाबर ने लड़ा, जो 1528 को हुआ। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। इसमें भी बाबर की विजय हुई। अगले ही साल एक दूसरा युद्ध घाघरा का युद्ध हुआ। यही भी घाघरा नामक स्थान पर हुआ, जो 1529 में हुआ। इस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। यह बाबर का अंतिम युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद अगले ही साल 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। जैसा कि बाबर की अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु के पश्चात उसकी कब्र काबुल में बनाई जाए, इसलिए उसे काबुल में दफनाया गया। अब हम आते हैं मुगल वंश के अगले बादशाह हुमायूं पर। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ। यह बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी में से सबसे बड़ा था। बाबर की मृत्यु के पश्चात 23 वर्ष की उम्र में 1530 को हुमायूं हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। बादशाह बनने के पश्चात हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन करते हुए अपने भाई कामरान को काबुल एवं कंधार, अस्करी को संभल तथा हिंदाल को अलवर की जागीरें दी। हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई हिंदुस्तान में उसके अफगान शत्रु थे, जिसमें सबसे प्रमुख नाम शेर खां और शेरशाह सूरी का था। शेर खां और हुमायूं के बीच में ही 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजय हुआ और अपनी विजय के उपलक्ष्य में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। अगले ही वर्ष शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1540 को कन्नौज का युद्ध हुआ। यह एक निर्णायक लड़ाई थी, जिसमें हुमायूं परास्त हुआ और एक बार फिर से हिंदुस्तान की सत्ता अफगानों के हाथ में आ गई। इस युद्ध को हारने के बाद हुमायूं को ईरान की ओर पलायन करना पड़ा। अगले 5 वर्षों के दौरान अपनी नई सेना का गठन करते हुए 1545 में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। इसी बीच शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी। भारत की ओर रुख करते हुए हुमायूं ने
1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को हराया। इसके फलस्वरूप पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया। यह एक बार फिर से हिंदुस्तान पर मुगलों की स्थापना का दौर था। अगले युद्ध 1555 में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को हराया। यह भी एक निर्णायक लड़ाई थी जिसमें अफगानों का सफाया हुआ और हिंदुस्तान पर एक बार फिर से मुगल वंश की स्थापना हुई। अगले ही वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में दीन पनाह के पुराने किले में बनाया। इसी तरह हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम द्वारा की गई जो फारसी भाषा में थी। हुमायूं के बाद मुगल वंश के अगले शासक, अगले बादशाह उनके पुत्र अकबर बने। मुगल वंश के सबसे महानतम शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और बैरम खां के संरक्षण में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक किया गया। इसके पश्चात पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ। इसमें अकबर की ओर से बैरम खान ने नेतृत्व किया जिसमें हेमू की हार हुई। अब हेमू कौन था? हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद 1562 ईस्वी से ही अकबर ने स्वतंत्र शासन किया। अकबर एक धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था, सभी धर्मों का सम्मान करता था। इसी तरह उसने 1564 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर समाप्त कर दिए। 1582 में सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक नए धर्म को प्रवर्तित किया और इस धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति बीरबल था जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। इसके बाद अपने सामाजिक प्रयासों में, सामाजिक सुधारों में अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया और विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की। अकबर ने 1584 ईस्वी में एक नए कैलेंडर इलाही संवत को जारी किया। अकबर ने उसके बाद सिखों के चौथे गुरु रामदास को 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन प्रदान की जो आज अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध है। 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में फतेहपुर में अकबर की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनाया गया। इसी तरह अकबरनामा की रचना अबुल फजल द्वारा की गई जो फारसी भाषा में थी। अबुल फजल भी अकबर के 9 रत्नों में से एक रहे। अकबर के बाद अगले मुगल बादशाह जहांगीर बने जो अकबर के पुत्र थे। इनके बचपन का नाम सलीम था जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर आधारित था। सलीम जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ। आप नूर जहां के साथ जहांगीर की तस्वीर को देख सकते हैं। जहांगीर जिन्होंने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक भारत पर बादशाहत की, मुगल वंश को आगे बढ़ाया, उन्होंने अकबर अपने पिता की परंपरा को स्थापित करते हुए अपने राज्य में न्याय का घंटा स्थापित करवाया। यह जनता के लिए बादशाह के न्याय का प्रतीक था। जहांगीर के शासनकाल में पहला विद्रोह भी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के सहयोग से हुआ जो खुसरो द्वारा किया गया। खुसरो जहांगीर का ही पुत्र था। इसी को आधार बनाकर अर्जुन देव पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। जहांगीर ने अपने राज्य में स्वर्ण निर्मित न्याय की जंजीर भी लगवाई। जहांगीर को मुगल काल में अन्य नामों जैसे देशमुख, पाटिल अथवा नायक के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर इसके साथ ही जहांगीर एक चित्रकला प्रेमी व्यक्ति था, इसलिए इस काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। इसके काल में चित्रकला में ईरानी के स्थान पर यूरोपीय शैली का भी प्रभाव बढ़ा तथा प्राकृतिक चित्रण को प्रमुखता प्रदान की गई। जहांगीर के बाद के समय बने मकबरों और इमारतों में आप इन कला को देख सकते हैं। जहांगीर के समय नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब जल से इत्र बनाने का आविष्कार किया। जहांगीर के शासनकाल में ही ब्रिटिश कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिंस
जो सन 1611 से 1613 के बीच में आए, और सन टॉमस रो जो 1615 से 1619वीं ईसा के बीच में आए। उन्हें 1613 ईस्वी में जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। इसके बाद जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई और जहांगीर का मकबरा लाहौर में बनवाया गया। तो जो कि जहांगीरी की रचना फारसी भाषा में जहांगीर और मोतमिद खां द्वारा की गई। जहांगीर के बाद अगले मुगल बादशाह शाहजहां बने, जो जहांगीर के पुत्र थे। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, जिनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानू बेगम से हुआ, जो बाद में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। आप तस्वीर में शाहजहां को मुमताज के साथ देख सकते हैं। शाहजहां का मतभेद सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद से भी रहे। शाहजहां अपने अकबर और जहांगीर की तुलना में धार्मिक रूप से कट्टर व्यक्ति था। उसने नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाई तथा तीर्थ यात्रा कर को फिर से लागू कर दिया। शाहजहां ने इलाही संवत को भी समाप्त कर पुनः हिजरी संवत प्रारंभ करवाया। शाहजहां के काल में मुगल स्थापत्य कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। उदाहरण स्वरूप मुमताज की मृत्यु के बाद उसने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया, जिसमें संगमरमर का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। आगरा और दिल्ली में शाहजहां ने दीवाने खास, रंग महल, शीश महल, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद आदि का भी निर्माण करवाया। दिल्ली में शाहजहां ने शाहजहांबाद नगर भी बसवाया। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला का भी निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण भी करवाया तथा दारुल वर्का नामक कॉलेज की मरम्मत भी करवाई। शाहजहां के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले में एक बंदी के रूप में बीते, जहां उसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई। ताजमहल में मुमताज की कब्र के निकट ही उसे दफनाया गया। शाहजहांनामा की रचना फारसी भाषा में इनायत खां द्वारा की गई। शाहजहां के बाद अगले मुगल बादशाह औरंगजेब बने। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ और 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक लगभग 49 वर्ष तक औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर शासन किया। औरंगजेब मुमताज का पुत्र था, लेकिन उसके बचपन का अधिकतम समय नूरजहां के पास बीता था। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कुछ युद्ध लड़ने पड़े, जिनमें मुगल साम्राज्य की दावेदारी के लिए औरंगजेब को 5 युद्ध लड़ने पड़े, जिसमें पहला बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजवा का युद्ध और देवराई का युद्ध। इसके बाद औरंगजेब ने मुगल भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर लगभग आधी सदी तक राज्य किया। साम्राज्य विस्तार में औरंगजेब की दक्षिण नीति भी विशेष रही, जिसमें उसने मराठों की 4 पीढ़ियों के विरुद्ध युद्ध लड़े। 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित कर उन्हें पुरंदर की संधि के लिए विवश कर दिया गया। औरंगजेब की धार्मिक नीति में औरंगजेब ने अपने इस्लामिक कानूनों को मानने के लिए वह अपनी सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर के रूप से जाना गया। अपनी कट्टरता का परिचय देते हुए उसने सिक्कों पर कलमा छपवाई एवं पारसी नौरोज का आयोजन भी करवाया। उसने सार्वजनिक संगीत समारोह, भांग उत्पादन, शराब पीने तथा जुआ खेलने आदि पर भी प्रतिबंध लगवा दिया। 1663 ईस्वी में उसने सती प्रथा, हिंदू प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। इसके बाद उसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। औरंगजेब ने राज्य में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज़्यादा रखी, जो लगभग 33% थी। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह भी हुए। स्थापत्य काल में औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद का भी निर्माण करवाया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका मकबरा औरंगाबाद में बनवाया गया। अब हम आते हैं मुगल वंश। बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट बने। इसके पहले हम आपको बता दें कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके आने वाले समय में योग्य उत्तराधिकारी बादशाहों के अभाव में मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ने लगा
जिसमें फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर जैसे बादशाह रहे। बहादुर शाह जफर जो 1837 में बादशाह बने, यह कविताएं और शायरियाँ लिखा करते थे। 1857 के क्रांतिकारी विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और रंगून निर्वासित कर दिया, जहां कैद खाने में 1862 में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह 331 वर्षों तक मुगलों ने हिंदुस्तान पर राज किया। तो यह थी भारत में हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की कहानी। उम्मीद है आपको अपने एग्ज़ाम में ये हेल्प करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।